बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई दिन की शुरुआत करेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। और सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ी। बाहर मौसम इतना खूबसूरत था, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे मरी बनाया हुआ है। लाहौर का मौसम ऐसा है, सब उठ चुके थे, घर में नाश्ते के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हमने जल्दी जल्दी छोटी सिस्टर की तरफ इन्वाइट करने जाना था शादी के लिए उनको। शादी में क्योंकि सिर्फ 3 दिन रह गए थे, वो तो हर टाइम हमारे घर में ही होती है, अम्मी की तरफ आई हुई थी, तो फिर हमें टाइम नहीं मिला हम उसको किस वक्त इनवाइट करते। तो फिर आज हमने सोचा हम सबसे पहले उठ के उसकी तरफ जाएंगे, उसको शादी का इनविटेशन दे के आएंगे। तो उसको सरप्राइज़ दिया, उनको नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं। उसके बच्चों का रिएक्शन देखना था, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो घर जा चुके थे। सुबह को वो गए थे, शाम होने से थोड़ी देर पहले हम उनके घर इनवाइट करने चले गए थे, तकरीबन 3 घंटे के बाद। तो वो एकदम से सरप्राइज़ उनको देना था कि वो क्या हमें देख के एक्ट करते हैं। तो बच्चे तो एकदम से, ये हमारी छोटी दुनिया है, वो एकदम से इतने खुश हुए हैं हमें देख के कि खाला जो है वो हमारे घर आई हैं। एकदम छोटा भी हमें देखता रह गया कि ये यहाँ पे खाला जो है वो क्या कर रही हैं। उनकी खुशी बहुत ज़्यादा थी, वो इतने सरप्राइज़ हुए। बच्चों का जो होता है ना, वो प्यार ही अलग होता है। खाला के साथ, नाना अबू, दादा अबू, सबके साथ बच्चों की जो लाइफ होती है ना, वो अलग होती है। तो सिस्टर जो थी वो, उसने हमारे लिए रेडीमेड जो जल्दी से खाना मंगवाया, क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो डिनर का टाइम था। फिर इसने बाज़ारी जल्दी से सब्ज़ी मंगवाई, सीख कबाब, मलाई बोटी वगैरह मंगवा ली। हम इतना कुछ तो मैं खाती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन सारा कुछ बहुत मज़े का था और यम्मी था, मज़ा आया। अब हम जाने का टाइम हो गया था, घर में बहुत सारा काम था, बच्चों को लाफिज़ किया और वो जल्दी से वापस निकल आए। घर आते ही भाभी ने हमें सरप्राइज़ दिया। उन्होंने एक ख़तरनाक किस्म की जो बिरयानी है ना, वो रेडी की हुई थी। हमने उनको उसको मज़ाक किया, क्योंकि वो भी खाना बनाना सीख रही है, तो वो बना के हमारे लिए लाई थी कि ये कैसी लगती है। तो वो इतना खुश हुई। हमने तो उसके, जिस तरह उसने डेकोरेशन की हुई थी, प्यारी, बहुत प्यारी लग रही थी। प्लेट देख के दिल कर रहा था कि सारे खा जाओ, लेकिन हमने थोड़ा मज़ाक भी तो करना था ना। तो हमने इसको कहा, ये ख़तरनाक सी बिरयानी किसके लिए लाई हो, इसके ऊपर कुछ किया ना हो। तो बेटा छोटा मेरा नाराज़ होकर बैठ गया, क्योंकि इसको खाला की तरफ नहीं लेके गए थे। वो बात भी नहीं कर रहा था, उसको मनाने की कोशिश की। उसने कहा मैंने आपको नहीं बुलाना, क्योंकि बाहर बारिश बहुत थी, हम बच्चों को बारिश की वजह से घर में छोड़ के गए थे। तो छोटे भाई जो दूल्हा साहब हैं, उन्होंने थोड़े से अखरोट मुझे दिए खाने के लिए, कहा दुआ मांगो कि अल्लाह ताला 3 दिन जो रह गए हैं खैर से गुजर जाएं। उसको अपनी शादी की पड़ी हुई थी, हमें भी उसकी शादी की फ़िक्र थी। अम्मी जो थी वो जल्दी से ज़बरदस्त से कपड़े आज रेडी कर रही थी, बल्कि वो तो तकरीबन 2 महीने से लगी हुई हैं। तो अभी ड्रेस जो है ना, वो एक दफ़ा रेडी करके आपको शादी पे दिखाएंगे कि किसका कौन सा ड्रेस था और किस तरह की अम्मी ने जो है बुटीक स्टाइल से भी ज़बरदस्त वो सिलाई करती हैं, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग सबसे अलग होती है और सब इंशाल्लाह तारीफ़ करते हैं। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हमारे कौन कौन से स्टाइल और कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो मम्मी ने बनाए हैं। छोटी सिस्टर आई थी, वो भी सारे हमारे कपड़े रेडी करने के लिए तैयार थी। मैं नॉर्मली ज़्यादा खाना वगैरह कुकिंग फिर मैं संभाल रही थी बच्चों को। और एंड पे जब दिल किया कुछ खाने को, तो भाई ने फिर बाज़ार से खोया ला के दिया कि ये ट्राई करो, बड़ा मज़े का है। तो हमें बचपन की याद ताज़ा हो गई। हमने बगैर किसी प्लेट में डाले वहाँ पर शुरू हो गई कि ये बहुत ही यम्मी और मज़े का था। इसके साथ ही नए व्लॉग के साथ आपके साथ लेके आऊँगी नई नई वीडियो, और सारे शादी के जितने इवेंट्स वगैरह होंगे वो भी शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, नमाज़ कुरान ज़रूर पढ़िएगा। अब वैसे भी शाह की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।